बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बड़ी ईद की आमद है और हर घर में गोश्त होगा, कीमा होगा। तो माशाल्लाह ऐसे बड़े साइज़ के जो है चपली कबाब बनाएं आप, लार्ज साइज़। जैसे कि पेशावर में बड़ा बड़ा कबाब बनाते हैं, तो क्या ही बात है जी। एक कबाब खाएं आप और चपली आपका कबाब पेट बनाए भर पेशावर जाएगा वाले कह रहे हैं माशाल्लाह। आप। तो बहुत ही टेस्टी बढ़िया और बढ़िया बहुत ही बढ़िया। लजीज और बिल्कुल वैसे ही जैसे पेशावर में बनाया जाता है। तो चलिए हम आपको इंशाल्लाह बताते हैं इस तरीके से। आप ऐसे सर्व करें, बस ये दो कबाब रखने प्लेट में और आपको रोटी खाने की ज़रूरत ही नहीं है। दो कबाब आपको इतना फुल कर देंगे, क्या ही बात है, क्या ही मज़ा है। तो बहुत ही आसान है जी मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप इंशाल्लाह ये बड़ी ईद पर इस तरीके से बनाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने तकरीबन 3 पाव प्याज ले लिए हैं, 750 ग्राम। तो इनको हमने काट के और इनको हमने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। और कोई हमने इनका पानी नहीं निचोड़ना है, कुछ नहीं करना है। मैं आपको आगे बताता हूँ, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है। और इतना मज़े का और जूसी और टेंडर और बिल्कुल नरम कबाब बनेगा आपका। तो ये देखें, हमने ग्राइंड कर लिया है इसको और हमने इसी तरीके से इसको निकाल लेना है बाउल में। तो हमने इसको कोई नहीं निचोड़ना है, कोई पानी नहीं निकालना है, बिल्कुल हमने इसको पीस कर बिल्कुल जो है बारीक कर लिया है। तो ये हो गया है जी हमारा प्याज फर्स्ट क्लास। ये हमने लिया है तकरीबन 750 ग्राम, 3 पाव के करीब। तो छील के साफ़ करके ये देखें 600 ग्राम रह गया है बस। बिल्कुल ये हमने इसको बना लिया है बिल्कुल नरम। और अभी हम इसमें डालेंगे तकरीबन जो है आधा किलो टमाटर और तकरीबन 10-12 दाने हरी मिर्ची के। इनको भी हमने पीस लेना है और ग्राइंड कर लेना है। तो ये भी हमने जी काट कर डाल दिए हैं इसमें, और हरी मिर्चें भी। और थोड़ा हमने मुट्ठी भर के धनिया ले लेना है, फ्रेश कोरिएंडर। और ये भी हमने इसमें डाल के इसके साथ ही इसको भी हमने बारीक पीस लेना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। कहते हैं ना चपली कबाब बनाना मुश्किल है, मैं कहता हूँ इतना आसान है। आप सिर्फ एक बार मेरी ये वीडियो देखें तो आपको छोटे बच्चे भी बना लेंगे, आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो। ये भी हो गया जी। ये भी हमने जो है डाल देना है इसमें जो है प्याज के ऊपर इसको। ये देखें माशाल्लाह, बस आपने इस तरीके से इसको ग्राइंड कर लेना है। और पानी वगैरह की आप फिक्र ना करेंगे, ये पानी है इसमें, पतला है, कबाब की टिक्की नहीं बनेगी। अभी आप देखते जाएं आगे, वीडियो को पूरी देखना, आप स्किप नहीं करना। तो इंशाल्लाह लजीज आपको सारी समझ आ जाएगी। तो ये अभी हमने जी 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है और 1 ही चम्मच हमने इसमें साबुत जीरे का डालना है। ये दो चीज़ें हमने ले ली हैं और इसको हमने थोड़ा दरदरा सा कूट लेना है, बहुत पीसना नहीं है इसको, थोड़ा मतलब कि हल्का हल्का खड़ा खड़ा सा रहे। और ये हमारा हो गया है जी। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकाल कर हमने इसको भी जो है डाल देना है टमाटर और जो हमने प्याज का बनाया है मिक्सचर पेस्ट, उसी में हम इसको भी डाल देंगे। ये डाल दिया जी हमने इसमें। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं कि हमने इसमें ये मकई का आटा डाला है तकरीबन 1 कप, और हमने 4 टेबल स्पून डाले हैं चपाती का आटा। ये चीज़ें जो है ना सारा प्याज और टमाटर का पानी खींच लेंगी। तो हमने ये 1.5 चम्मच डाल दी है जी क्रश चिली। और अब ये कसूरी मेथी जो है ये भी हमने डाल दी है इसमें 2 चम्मच। तो ये अभी हमने इसमें जो मकई का आटा है ये सारा उसका पानी खींच लेगा और सारा बहुत टेस्टी बनेगा। और नमक भी हमने जनाब इसमें डाल दिया है जो है, नमक हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच डाल दिए हैं, क्योंकि हमारा ये तकरीबन 1 किलो मसाला बन गया है और 1 किलो कीमा है। तो उसके लिए जो है ये इतना काफ़ी होगा। और ये मिर्ची का पाउडर जो है ये हमने डाल दी है इसमें 1 चम्मच। और ये चम्मच जो है जब भी मैं कहता हूँ तो वो टी स्पून ही है, अगर बड़ी चम्मच हो तो फिर मैं आपको टेबल स्पून बोल दिया करूँगा। तो ये 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दी है जी हल्दी की। और माशाल्लाह ये देखें आप, ये चीज़ों का बस क्वांटिटी देखें। और आपको अगर कम तेज़ ज़्यादा स्पाइसी या कम खाना है तो आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है और ये 1 चम्मच भरकर हमने चाट मसाला डाला है। ये आप ज़रूर डालना, ये असल ख़ास जो है ना टेस्ट बनाता है। तो ये सारा हमने मिक्स कर लिया जी। अभी इसमें कीमा नहीं है, ये सारा प्याज टमाटर और हरी मिर्ची और ये सारा जो है धनिया और बस जो मसाले हमने डाले मकई का आटा और मैदा, ये देखें सारा पानी उसने आटे ने खींच लिया है। तो इसी तरह वो बनाते हैं, लेकिन वो हल्दी नहीं डालते बीच में, तो इसलिए उनका वो सफ़ेद सफ़ेद सा होता है। हमने इसमें हल्दी भी डाली है, क्योंकि हल्दी थोड़ा जो है घर में ज़रूर खानी चाहिए। सारा पेट की तकलीफ़ें, दर्द, हड्डियों के जोड़ों का सब दर्द खींच लेती है। तो ये देखें जी 1 किलो कीमा है लेम का। ये लेम का कीमा मैंने लिया है। तो माशाल्लाह अभी ईद आ रही है तो आपके पास होगा, बकरे का गोश्त होगा, लेम का होगा, गाय का, बछिया का। तो माशाल्लाह आप ऐसे 1 किलो कीमा बना लें। और ये देखें इसी तरह उनके पास जो है ना पेशावर वालों के जो कबाब चपली बनाते हैं, इसी तरह उन्होंने मसाला अलग रखा होता है और कीमा अलग रखा होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से। तो अभी हमने इसको सारे को ऐसे इकट्ठा मिक्स कर लेना है।
ये हमारा मिक्स हो गया जी फर्स्ट क्लास बेहतरीन। ये देखें इस तरीके से बस आप मिक्स कर लें और इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको हल्का सा ढक लें और बाकी अपना तेल रख लें जब तक तेल आपका गर्म होता है। तो ये तेल हमने रख लिया है। आप अगर घी लेते हैं और चर्बी का घी बनाते हैं तो वो भी रखते हैं, लेकिन तेल में भी ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये आप ऐसे एक प्लेट ले लें जी, बड़े साइज़ के हमने बनाने, तो बड़े साइज़ का जो है तो आपको बहुत आसान मैं तरीका बताता हूँ। ये बड़ी प्लेट ली है हमने, उसमें आप नीचे थोड़ा सा तेल इस तरह से लगा दें, चिपका दें। ये देखें माशाल्लाह, ये तरीका आप देख लें तो आप इंशाल्लाह जितना बड़ा कबाब चाहें आप बना सकते हैं, ना टूटेगा, ना कुछ होगा और ना ही ख़राब होगा और ना ही आपको परेशानी होगी। और फटाफट इस तरीके से आप हाथ पर भी तेल लगा लें और एक बड़े साइज़ का पेड़ा आप अपने हाथ में ले लें। पराठ इसका ये चपली कबाब मसाले का देखें माशाल्लाह कितना बड़ा पेड़ा लिया है मैंने। बस इसको आप इसी तरह हाथ पे जो है घुमा घुमा के गोल कर लें और ये प्लेट में रख के इसको ऊपर से बस दबा के आप इसको फैला दें प्लेट में। तो बहुत आसान तरीका है जी ये, कोई इसमें वो झंझट नहीं है, कुछ परेशानी नहीं है। और जहाँ साइडों से किधर से थोड़ा थोड़ा अगर टूट रहा है तो उसको आप जो है इस तरीके से ये देखें हल्का हल्का से इस तरह हाथों से करके सब जोड़ दें, तो बिल्कुल आपकी गोल टिक्की बन जाएगी। और एकदम जो है जितना पतला आप इसको भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बहुत पतला नहीं करना है आपने। ये थोड़ा चपली कबाब जो है ना ज़रा मोटा मोटा मज़ा करता है और अंदर से नरम और जूसी ये बनता है। तो इस तरीके से बस आप इस तरह से फैलाएं और एक टमाटर का पीस इसके ऊपर इस तरह से चिपका दें। ऊपर से अच्छी तरीके से दबाना है पीस को ताकि वो उसके अंदर फंस जाए, वरना ये आप कबाब तलेंगे तो निकल जाएगा। मेरे साथ भी ऐसे हुए 2-3 कबाबों के निकल गए थे। तो बस आप इस तरीके से हाथ पे उल्टा करें और ऊपर से प्लेट को आराम से खींच लें। ये देखें ये कितना बड़ा कबाब माशाल्लाह पूरा रोटी के जितना कबाब है और तेल हमारा गर्म है। इस तरीके से हमने इसको तेल में डाल देना है। तो ये बड़े कबाब हैं जी, ये बड़े कबाब हमने एक एक ही करके बनाना है। छोटे कबाब होते तो हम 5-5, 6-6 बना के इकट्ठे डाल देते हैं। तो घर पे तो इतनी बड़ी कढ़ाई आपके पास होती नहीं है, ना ही मेरे पास है। तो हमने जो इतनी कढ़ाई रखी है उसमें हम इसको एक एक कबाब को ऐसे बना लेंगे। एक साइड से पक गया, अभी इसको हमने पलटी दी है, अब ये दूसरी साइड से पक रहा है। तो ये कबाब जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप डालते हैं तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में आपका एक कबाब पक जाएगा। तो बल्कि 3 से 4 मिनट में मेरा ख्याल है 2-2.5 मिनट में ही आपका एक कबाब पक जाएगा। बस आप अच्छी तरीके से इसको लाल कर लें। इस तरीके से बहुत काला नहीं करना है, तेज़ आग नहीं रखनी है, आप तेज़ ही रखनी है लेकिन मतलब के मीडियम से हल्की सी तेज़ रखनी है। इस तरीके से जब आपका कबाब लाल हो जाए ये शक्ल में तो बस आप इसको निचोड़ कर निकाल लें। तो माशाल्लाह जी ये चपली कबाब देखें तैयार हो गया है। अब आप इसको प्लेट में लगाएं किस तरीके से, ये देखें डेकोरेशन मैं कर रहा हूँ प्लेट में। बस आप इस तरीके से सर्व करें और अपने मेहमानों को दें, अपने बच्चों को दें, अपने बहन भाइयों को दें, अपने प्यारों को दें और खाएं और एंजॉय करें और ईद की खुशियाँ दोबाला करें। अल्लाह पाक आपको जो है तो अच्छी अच्छी नेमतें दे और आपको अल्लाह पाक खुशियाँ दिखाए, ईद की खुशियाँ दिखाए, आपको बच्चों की खुशियाँ दिखाए, आपके ख़ानदान को, आपको सबको दुखों तकलीफ़ों और परेशानियों से दूर रखे। तो प्यारी बहनों और भाइयों बस इस तरीके से आप कबाब बनाएं, इस तरीके से जो है तो प्लेट में लगाएं या कोई भी तरीके से आप सजाएं। बस मैंने एक छोटी सी कोशिश की है इस तरीके से बनाने की और माशाल्लाह आप देखें। और मुझे तो बहुत भूख लग रही है माशाल्लाह, मैं तो बस अभी खाऊं बना के डेकोरेशन करके और आपको भी खिलाऊं। तो चले जी दुआ में याद रखना अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपको अल्लाह पाक जो है दुख तकलीफ़ों से बचाए। और बात वही आती है कि सेहत है जान है तो जहान है। आपकी सेहत है अच्छी है तो सब कुछ आपके लिए है, सेहत नहीं है तो दुनिया जहान की नेमतें हों वो किसी काम की नहीं है। तो बस ये और भी ये भी बनाएं और जिस तरह से मैंने शुरू में बताया था कि प्लेट में आप रख के उस तरीके से बनाएं, इस तरीके से बनाएं। चलें जी इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।